Hello, good morning, students. Up to here, we have completed page number 86. Now we have to study about in page number 87 about the body features of the different animals. See here, what is given? Body features. First topic is scales. Snake, crocodile, and lizards have scales on their bodies to prevent water loss. Snakes shed their skin regularly, which is replaced by a new one. The body of a fish is also covered with scales that are waterproof and do not let water come in contact with the skin. देखो जो स्केल्स क्या होता है, स्केल्स जो होता है वो जैसे फिश है या और भी जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर वाला उस उन लोग का बॉडी का ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं कवरिंग ऑफ एनिमल्स या फिर रिजिड फ्लैटेंड प्लेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बोल सकते हैं हम लोग। ये होता है उसके ऊपर वाला पार्ट जो कि इनको डेंजर से भी बचाता है, वो वाटर प्रूफ भी होता है ना, जो वाटर को डायरेक्टली उनकी स्किन तक कॉन्टैक्ट करने नहीं देता है। ठीक है, देन सेल देखे होंगे आप लोग टॉर्टोइस का, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है हार्ड शेल, जो इनको कभी इनके पास अगर कोई डेंजर आता है तो ये अपने पूरे बॉडी को इस सेल के अंदर में छुपा लेते हैं। तो इस तरह से होता है, ये हार्ड शेल होता है, आउटर कवरिंग होता है। देखो, स्नेल्स एंड टॉर्टोइस आर प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड शेल। व्हेन दीज एनिमल्स सेंस डेंजर दे पुट देयर हेड एंड फीट इनसाइड देयर शेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अपने आप को बचाने के लिए ये अपने हेड और अपने लेग्स, हैंड्स, ये सबको, अपने बॉडी पार्ट्स को शेल के अंदर में हाइड कर लेते हैं। डेंजर्स जैसे ही वो लोग ऐसा कुछ सेंस करते हैं, फील होता है उनको कि यहाँ पे डेंजर है, तो इस तरह से वो लोग छुप जाते हैं उस हार्ड शेल के अंदर। नाउ सी स्ट्रॉन्ग लेग्स। Animals like zebra and deer have a strong legs to run fast so that they can run away from predators quickly, है ना। देखो, जब कोई डेंजर होता है या शिकारी जैसे प्रीडेटर्स है जो शिकार करने को आते हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, एनिमल्स जहाँ भी उनको दिखते हैं वो लोग उसको मारते हैं, ठीक है, पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो उनके लिए, इनके लिए क्या होता है, एनिमल्स के लिए वो डेंजर होता है। तो जब भी इस तरह का कोई डेंजर फील होता है, तो जैसे कि जेब्रा और डियर है, उन लोग का लेग जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिससे कि वो लोग एज़ फास्ट एज़ दे कैन वो लोग रन करके वहाँ से भाग सकते हैं और प्रीडेटर से बहुत आसानी से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने स्ट्रांग लेग्स की वजह से कर पाते हैं। इसके बाद देखो, बियर, फर और वुल। Sheep have wool and bears have fur on their bodies. This covering protects them from cold. तो फर जो होता है और ऊल जो होता है, ये एनिमल्स को ठंडी से बचाता है, उनको उनके बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैमेलियन। कैमेलियन जो है आप लोग जानते होंगे कि ये है रंग बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। वो जिस इन्वायरमेंट में जाता है उसी के जैसा अपना रंग जो है वो बदलने लगता है। सम एनिमल्स लाइक कैमेलियंस ब्लेंड देमसेल्व्स विद देयर सराउंडिंग्स इन सच अ वे दैट दे कैनॉट बी स्पॉटेड इजली बाय द प्रीडेटर्स। दिस टाइप ऑफ अडेप्टेशन इज कॉल्ड कॉम्फ्लैग। सी, क्या होता है, जब भी अगर ये लोग कुछ डेंजर है या फील होता है तो ये लोग क्या करते हैं, प्रीडेटर से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए या कोई किसी डेंजर से बचने के लिए वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के कलर पे ही चेंज हो जाते हैं, अपने आप को उसी में अडेप्ट कर लेते हैं, आसपास के कलर में रंग बदलते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनको कोई जल्दी से स्पॉट ना कर पाए, जल्दी से कोई इनको देख ना ले, है ना। तो इस तरह से ये लोग रंग बदलते हैं, कैमेलियन। इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, ईटिंग हैबिटेट्स। ईटिंग हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग भी एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है इन 3 टाइप्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस में। ठीक है, सी, हार्बीवोरस और प्लांट ईटिंग एनिमल, कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स एंड ओमनिवोरस हु ईट बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। सी है herbivorous or plant-eating animals. Cows, camels, rabbits, and deer uses sharp cutting front teeth to cut plants and wide and strong grinding teeth to pull and chew them. देखो, इनका जो हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो लोग सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है, सिर्फ वेजिटेरियन फूड जो प्लांट से हम लोग को मिलता है वो खाते हैं, तो उनको हार्बीवोरस एनिमल्स कहा जाता है। अब इन लोगों का जो टीथ होता है वो सिमिलर होता है
देखो जैसे आगे वाला बाइटिंग टीथ होता है जहाँ से ये लोग फूड को काट सकते हैं, और इस जो पीछे वाला जॉ के पास में जो टीथ होता है वो कैसा होता है, जैसा हम लोगों का होता है इस टाइप से चौड़ा चौड़ा। और ये ग्राइंडिंग टीथ होता है, जिससे कि सामने वाले बाइटिंग टीथ से कट करके इंसीजर जैसे हमारे में होता है उसी तरह से इंसीजर से कट करके बैक वाले ग्राइंडिंग टीथ से उसको ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो च्यू करने के लिए इस तरह के टीथ पाए जाते हैं इन पे। देखो कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो फ्लैश ईट करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को मार कर खाते हैं। ठीक है, तो टाइगर, लायंस एंड वुल्व्स यूज शार्प टियरिंग टीथ, मतलब इन लोगों का जो टीथ होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ताकि वो दूसरे एनिमल्स को अपने टीथ से पूरा मतलब टियर करके फाड़ के खा जाते हैं। एंड क्लॉज टू टियर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे, इनके जो पंजे होते हैं, क्लॉज होते हैं ना, नाखून बड़े बड़े होते हैं, जिससे कि वो अपने प्रे मतलब कि वो उनका फूड जो है मतलब अदर एनिमल्स उसको अच्छी तरीके से पकड़ के फाड़ के काट के खा सकते हैं। ईगल्स एंड वल्चर्स यूज देयर शार्प हुक्ड बीक्स, तो देखो ईगल का ये वाला जो इसका जो बीक है वो किस तरह से ऐसा शार्प है, ऐसा मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ है हुक के जैसे, इसलिए हुक्ड बोल रहा है, और बहुत ज़्यादा नुकीला और शार्प होता है ना। तो अपने इनका यूज़ करके बीक का यूज़ करके ये अपने ये दूसरे एनिमल को पकड़ते हैं और फिर उसको खाते हैं, है ना। ठीक है, क्लॉज टू कैच एंड किल देयर प्रे, पकड़ते हैं और फिर इसी के हेल्प से उनको खा जाते हैं काट के। इसके बाद देखो ओमनीवोरस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो दोनों ही खाते हैं, जैसे प्लांट और फ्लैश दोनों ही खाते हैं। ठीक है, बियर, डॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स, दे यूज देयर शार्प फ्रंट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू ईट फूड। Crows have knife sharp beak that enables them to eat fruits, seeds, insects and flesh of other animals। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये दोनों ही खाते हैं, इनके भी जो टीथ होते हैं वो आगे वाले जो शार्प होते हैं फॉर बाइटिंग, एंड पीछे ग्राइंडिंग टीथ होता है जो इनको हेल्प करता है ईट करने के लिए। और जो बर्ड्स होते हैं इनके जो क्रो है, देखो इसका जो बीक है, चोंच इसका, ये बहुत ज़्यादा नुकीला और शार्प होता है, जो कि इसको फ्रूट, सीड या फिर अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाने में हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फैक्ट में देखो, एनी एनिमल विथ अ बैक बोन इज नॉन एज वर्टिब्रेट। तो कोई भी एनिमल जिसका बैकबोन होता है उसको हम लोग वर्टिब्रेट बोलते हैं, और जिसका नहीं होता है एनिमल विदाउट अ बैकबोन इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट एनिमल कौन कौन से हैं जिनके में बैकबोन पाया जाता है, फिश, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स सभी में पाया जाता है, तो दे आर वर्टिब्रेट एनिमल। बट विच आर इनवर्टिब्रेट, जिनके में बैकबोन नहीं पाया जाता है, वो कौन कौन से हैं, एंट, बीज, वैस्प, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, तो ये सब इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग का लेटेस्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर लेटेस्ट ट्राई पेज नंबर 89, जो आप लोग का आज का असाइनमेंट होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस विद 2 एग्जाम्पल्स। तो ये आप लोग को ये एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिविंग एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन। ये डिफरेंस लिखना है इसमें कार्निवोरस और ओमनिवोरस पे। कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स who eat only flesh and omnivorous eat both plant as well as animals। and short note on polar regions, animals living in polar regions। तो polar regions जो होता है it is covered with snow throughout the year, and the animals who live there they have fur on their bodies or a thick skin, so that they can prevent water loss and helps to keep warm एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड। तो ये इन दोनों का आंसर है, जो मैं आप लोग को नोट्स भेज दूंगी आज। नोट्स आप लोग को वो उससे देख के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अ बियर इज ए, तो बियर हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार कि बियर क्या है, ओमनिवोरस एनिमल है जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों ही को ईट करता है। देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज में बी नंबर, कार्निवोरस हैव डैश विच हेल्प देम इन ईटिंग फ्लैश। तो ईटिंग फ्लैश खाने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, शार्प टियरिंग टीथ होना चाहिए और क्लॉज होने चाहिए। तो ये
फर्स्ट नंबर होगा इसका आंसर। एनिमल्स दैट लिव इन डैश हैव थिक स्किन टू अवॉइड वाटर लॉस। तो थिक स्किन किसके पास होता है? ऐसे एनिमल्स के पास होता है जो पोलर रीजन पे रहते हैं या फिर डिजर्ट एरिया में रहते हैं, उनके पास भी होता है। ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन डैश हैव थिक स्किन टू अवॉइड वाटर लॉस। इसमें आप लोग डेजर्ट करोगे ना, डेजर्ट एरिया में भी जो लोग रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनका जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है, जो वाटर लॉस नहीं होने देता है। ठीक है, डी नंबर देखो, लायन एंड मंकीज लिव इन फॉरेस्ट। लायन और मंकीज फॉरेस्ट पे रहते हैं। ठीक है, अ बर्ड बॉडी इज कवर्ड विथ डैश टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड एंड रेन। तो बर्ड का बॉडी जो होता है वो फेदर्स, उनके पंखों से कवर्ड रहता है। ठीक है, ये लेटेस्ट रिकेप आप लोग लर्न कर लोगे, ग्लोसरी आप लोग को लर्न करना है। यहाँ पे देखते हैं फन टाइम क्या दिया हुआ है। ऑब्जर्व द डिफरेंट एनिमल्स अराउंड योर हाउस, मेक अ नोट ऑफ देयर होम्स, फूड हैबिट्स एंड द प्रॉब्लम्स दे फेस ड्यू टू ह्यूमन बींग्स। शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द एल्डर्स इन योर हाउस, डिस्कस हाउ यू कैन हेल्प दिस एनिमल्स। तो इफ़ यू फाउंड एनी टाइप ऑफ एनिमल अराउंड योर neighborhood, you can observe and write it here. Okay, so here your chapter is completed. Today's assignment is page number 89. Let us try question number 1, 2 and 3. 3 number you have to do in book only, and 1 and 2 answer I will send you in PDF. Thank you.